चाहे आप 18 के हों या 38 के, नौकरी करते हो या फिर बिजनेस, एक चीज याद रखिए, कल करे सो आज करे सो अब, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये सोचकर हम में से ज्यादातर लोग इससे दूर भागते रहते हैं और अपने दिल को बहलाने के लिए ये भी कहते रहते हैं कि अभी तो सब सही चल रहा है। आई एम श्योर आपका आज सॉर्टेड है, बट वॉट अबाउट टुमारो? उस ड्रीम घर, कार एंड वेकेशन का क्या, जिसके बारे में आप अक्सर सोचते रहते हैं? What about your life after retirement? What if you face an unexpected financial loss? No, मैं आपका स्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहती, कम करना चाहती हूँ। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन 7 स्टेप्स के बारे में जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। किसी नई जगह अगर जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? मैप पर अपना डेस्टिनेशन डालते हैं ताकि आपको रास्ते का पता रहे। फाइनेंशियल प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही है। बिगिनर्स के लिए अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएं। बट ये गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं? आपको सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को लिस्ट आउट करना है एंड फिर गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज करना है। बट यहाँ हवा में महल बनाने से काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए कि आपके गोल स्पेसिफिक और रियलिस्टिक हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम में XYZ अमाउंट को सेव करना। और हाँ, गोल सेट करके काम खत्म नहीं होता। आपकी प्रोग्रेस कैसी है ये रेगुलरली ट्रैक करते रहना भी जरूरी है। ऑल्सो मेक एडजस्टमेंट्स एज नीडेड। गोल सेट करने के बाद बारी आती है बजटिंग की। देश हो या घर, बिना बजट के किसी का काम नहीं चलता। बट यहाँ बात आपके इंडिविजुअल बजट की है, जिससे आपको अपनी इनकम और खर्चों के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एज अ रिजल्ट आप अपने पैसों को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। अपने गोल्स को ध्यान में रखकर एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज कीजिए या फिर कम कीजिए। इससे आपकी सेविंग्स ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। अगर कोई लोन्स है तो वो जल्दी पे ऑफ होंगे और आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके और करीब आते जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या फिर शॉक्स के वक्त इमरजेंसी फंड कुशन का काम करता है। ये इमरजेंसीज कुछ भी हो सकती हैं, लाइक एन अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल, कार रिपेयर और जॉब लॉस। बट अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड है तो आप आराम से ऐसे अनप्लान्ड खर्चों को कवर कर सकते हैं बिना अपनी सेविंग्स को टच किए या बिना कोई लोन लिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम आपका 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस जितना पैसा होना चाहिए। सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, बट एक्चुअली ये इतना मुश्किल है नहीं। बस हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड की तरफ डालते चाहिए। इसके लिए टाइम एंड डिसिप्लिन दोनों की जरूरत होती है, बट ट्रस्ट मी, इट इज वर्थ द एफर्ट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जैसे कि एक्सीडेंट्स, बीमारी या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी आपको बड़ा फाइनेंशियल लॉस दे सकते हैं। इस रिस्क को कम से कम रखने के लिए जरूरी है इंश्योरेंस। अपने और अपने लव्ड वन से जुड़े रिस्क को इवैल्यूएट कीजिए और इंश्योरेंस पॉलिसीज को ध्यान से चुनिए। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप स्टेबिलिटी भी चाहते ही होंगे। अगर ऐसा है तो अपने डेट्स को बेहतर तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कीजिए। हाई इंटरेस्ट लोन्स आपको लॉन्ग टर्म में काफी परेशानी दे सकते हैं। वहीं बहुत ज्यादा लोन्स या लोन रीपेमेंट में देरी आपके क्रेडिट स्कोर को खराब कर सकते हैं। इसलिए मैनेज योर डेट्स प्रूडेंटली। हर कोई ये चाहता है कि वक्त के साथ उनके पैसे और बढ़ें और बढ़ते रहें, बट ये होगा कैसे? ये होगा सेविंग एंड इन्वेस्टिंग से। सेविंग में आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स देती है, जिससे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर बन सकते हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब आप जिंदगी भर तो काम नहीं कर सकते, इसलिए रिटायरमेंट के लिए आज से ही सोचना स्टार्ट कीजिए। With longer life expectancies, it is essential to have adequate savings to maintain a comfortable lifestyle in retirement. केवल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से आप रिटायरमेंट के बाद भी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर सकते। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत होगी ही। इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में भी आपको रेगुलर इनकम देते रहें। और हाँ, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू कीजिए उतना अच्छा। Financial planning is an essential aspect of achieving long-term financial stability and success.
इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइए एंड स्टे डिसिप्लिन्ड। आपके फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी का सबसे ट्रस्टवर्दी साथी है अपस्टॉक्स, और अब तो आप म्यूचुअल फंड्स का बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हैं ऑन द ऑल न्यू ऐप। Check it now today. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.